नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू IITN अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। दोस्तों, आज हम लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। और लीनियर अलजेब्रा में हमारे पास जो सिलेबस रहेगा उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अभी लीनियर अलजेब्रा में हमारा जो टॉपिक फर्स्ट रहता है वो है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस जिसे हम बोलते हैं सदिश समष्टियाँ। दोस्तों, 2 नंबर जो टॉपिक रहेगा हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। थर्ड नंबर पे जो रहेगा हमारा बेसिस एंड डायमेंशन। बेसिस एंड डायमेंशन। उसके बाद रहेगा दोस्तों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद में अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद में दोस्तों मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और 7 नंबर पे है दोस्तों आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। उसके नंबर पे उसके बाद डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों, ये जो सिलेबस है वो हमारा TGT PGT मैथ के लिए भी है। उसके अलावा जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर सारा सिलेबस है ये। और दोस्तों, उसके अलावा जो ये सिलेबस है वो CSIR नेट, गेट, IIT जेम, NBHM जितने भी एंट्रेंस होते हैं वहाँ पर लीनियर अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग पूरा ये सिलेबस है। और TGT PGT में तो आता ही है सिलेबस, तो आपको अच्छे से पढ़ना है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आता है हमारे पास सेट। तो सेट तो हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ रखा है। सेट सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके दोस्तों, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आपको कोई बोले कि इंटेलिजेंट पर्सन बताने हैं, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते इंटेलिजेंट आप किसको बोलेंगे, है ना। तो वो आप नहीं बता सकते इंटेलिजेंट पर्सन आप किसको बोलेंगे। या तो पढ़ाई में कोई होशियार हो सकता है, या किसी काम में होशियार हो सकता है, कुछ भी आदमी हो सकता है ना। तो वो हमारे पास किसी भी चीज़ का कलेक्शन नहीं है, तो नो। ओके, तो इसका जो होगा कि ये सेट नहीं होगा। ओके, अब उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद में हमने ग्रुप थ्योरी के अंदर 2 सेट्स के बारे में पढ़ा था। A यूनियन B के बारे में हमने स्टडी कर रखा था। A इंटरसेक्शन B के बारे में हमने स्टडी कर लिया दोस्तों। उसके बाद में अगर हमारे पास कोई भी सेट होता है, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी सेट है, उस सेट के अंदर हमने 2 एलिमेंट ले लिए। ओके, उस सेट के अंदर हमने 2 एलिमेंट ले लिए। और दोनों अगर एलिमेंट का हमने क्या किया, कंपोज करवाया उस एलिमेंट को। और कंपोज करवाने के बाद अगर वो सेट के अंदर ही चला गया, कंपोज करवाने के बाद या तो सेट में भी आ सकता है वो। ओके, दोनों को हमने कंपोज कराया, वो सेट के अंदर आ सकता है या सेट से बाहर भी जा सकता है। ओके, जैसे कि अगर हमारे पास A और B बिलोंग टू S है तो A भी बिलोंग टू S होगा। ओके, A स्टार B, जैसे कि बाइनरी ऑपरेशन अगर हम डिफाइन करना चाहें तो A स्टार B बिलोंग टू S होगा, अगर ये इसके अंदर ही होगा। ओके, और अंदर नहीं है तो एक अलग बात है, वो कंपोजिशन करने के बाद सेट के अंदर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल लें नेचुरल नंबर सिस्टम का। ओके, नेचुरल नंबर सिस्टम का। तो दोस्तों नेचुरल नंबर में सिस्टम में क्या है कि जैसे अगर मैंने 3 उठाया और 4 उठाया। ओके, नेचुरल नंबर सिस्टम में से मैंने नेचुरल नंबर 1 से लेके आपको पता है आगे कंटिन्यू
तो नेचुरल नंबर सिस्टम में मैंने 3 और 4 उठाया और मैंने एक ऑपरेशन डिफाइन कर दिया। जैसे कि मैं स्टार आपको बता रहा हूँ, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो मैंने एक स्टार ऑपरेशन डिफाइन किया। तो दोस्तों यहाँ से ऑपरेशन लगने के बाद क्या हो जाएगा, 3 + 4 = 7। तो दोस्तों दो हमने नेचुरल नंबर से उठाई, कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट था, नेचुरल नंबर से हमने 3 4 उठाया, दोनों को हमने कंपोज करवाया, तो नेचुरल नंबर के अंदर ही आ गया 7। ओके, तो ये क्या हो गया दोस्तों, नेचुरल नंबर के अंदर ही हमारा 7 आ गया। ओके, तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ से ऐसे उठाऊँ 3 - 1, ओके 3 - 1, दोस्तों यहाँ से अगर मैं इसको कंपोज कराता हूँ, कंपोज करवाता हूँ, तो दोस्तों 2, ये भी अगर 3 और -1 होता तो 2 आता है इसके अंदर, तो ये भी नेचुरल नंबर के अंदर हो गया। लेकिन दोस्तों अगर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल इस तरह से होता 2 - 7, तो दोस्तों यहाँ से 2 - 7, यहाँ से आता -5, तो दोस्तों ये -5 तो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है, ये दोस्तों नेचुरल नंबर के नहीं है। तो इस प्रकार से ऑपरेशन हमें डिफाइन करने होते हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर, वो आपने अच्छे से पढ़ रखे थे। ओके, तो उसके बाद में हमने अभी सेट की बात करी दोस्तों। सेट क्या होता है, सेट एक वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट होता है। ओके, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट। उसके बाद में दोस्तों हम बात कर रहे हैं एस, तो हमने सेट की बात कर ली। उसके बाद में दोस्तों हम एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं एस के साथ सेट। मैं आपको कंटिन्यूसली कहाँ लेके जा रहा हूँ, लीनियर अलजेब्रा की तरफ लेके जा रहा हूँ ग्रुप थ्योरी से निकाल कर। ओके, ग्रुप थ्योरी में अपने रिंग फील्ड, ग्रुप, सब फील्ड, आइडियल सब वगैरह आपने सब कुछ पढ़ रखी है। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा की, उससे थोड़ा सा एडवांस टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमने सेट पढ़ रखा है। ओके, हमने सेट के ऊपर बात करी और सेट के साथ हमने एक कंपोजिशन स्टार्ट कर दी, एक हमने ऑपरेशन लगा दिया। ओके, तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, एस स्टार के बाद हमने एक कंपोजिशन लगाने के बाद देखो आपने ग्रुप थ्योरी में क्या पढ़ रखा है, ग्रुप थ्योरी में हमारे पास दोस्तों क्या था कि ग्रुप थ्योरी के अंदर हमारे पास कोई भी सेट के 2 एलिमेंट होते थे, उनको कंपोज कराने के बाद उसमें ही चले जाते थे, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद में दोस्तों हम एसोसिएटिविटी पढ़ते थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते थे। उसके बाद में दोस्तों हम आइडेंटिटी एलिमेंट को देखते थे। आपको पता है क्लोजर का ए बी बिलोंग टू एस है, तो ए स्टार बी बिलोंग टू एस। ओके दोस्तों, एसोसिएटिव में क्या होता था, एडिशन के लिए अगर हमारे पास ए प्लस बी इक्वल टू सी, इस प्रकार से होता है, ए बी सी बिलोंग टू एस में है। ओके, ये तो आप लिख लेना, ए प्लस बी प्लस सी। ओके दोस्तों, यहाँ से क्या था हमारे पास, ए बी एंड सी जो है बिलोंग टू एस में कर रहे हैं, तो इस प्रकार का अगर ऑपरेशन डिफाइन हमने कर दिया तो ये एसोसिएटिविटी होती है। उसके बाद में दोस्तों प्लस के लिए हमें आइडेंटिटी देखनी होती है, तो हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ रखा था ए स्टार ई करते हैं अगर, तो हमारे लिए क्या आता है, ए आता है। अब मतलब ए की जगह अगर हम एडिशन के रिस्पेक्ट में देखें तो ए प्लस 0 इक्वल टू ए। दोस्तों हमारे लिए एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या थी, 0 थी। और दोस्तों फोर्थ नंबर पे हम इन्वर्स देखा करते थे, दोस्तों फोर्थ नंबर पे हम क्या इन्वर्स देखा करते थे। इन्वर्स किस टाइप का होता था, ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल टू हमारे पास ई आना चाहिए था। ओके, तो हमने अगर हम प्लस के रिस्पेक्ट में देखें तो ए के लिए ए इन्वर्स क्या होगा, प्लस के रिस्पेक्ट में माइनस ए होगा, ए माइनस ए क्या होता है, 0। इसका मतलब दोस्तों ये जो इन्वर्स अगर निकालते हैं तो ए स्टार ए करने के बाद हमारे पास ए की वैल्यू आनी चाहिए, ए की वैल्यू एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, 0, तो दोस्तों हमारे पास क्या आया, 0 है। ओके, इन्वर्स एलिमेंट। उसके बाद में दोस्तों फिर देखते हैं हम कम्यूटेटिव है या नहीं। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कम्यूटेटिव है या नहीं है। कम्यूटेटिव देखते हैं, तो कम्यूटेटिव में दोस्तों आपको पता है ए बी बिलोंग टू एस होता है, तो ए प्लस बी इक्वल टू, अगर बी प्लस ए है तो ये चीज़ क्या हो जाती है दोस्तों, कम्यूटेटिव हो जाती है, ये दोस्तों कम्यूटेटिव हो जाती है। उसके बाद में हमने ये चीज़ें पढ़ रखी थी ग्रुप थ्योरी के अंदर, है ना। तो ये हम स्टार में ऑपरेशन जितने भी चीज़ें हैं ये हमने देख ली है एडिशन के लिए। ओके, अब अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं, वो भी किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखो दोस्तों, और हमारे पास जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी भी होती है, वो मल्टीप्लिकेशन के अगर रिस्पेक्ट में हम देखना चाहें तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेंगे, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेंगे। आगे चल के हम इनकी बातें करेंगे अभी आपके साथ। ओके, तो हमने यहाँ तक अभी देख लिया है दोस्तों। उसके बाद में हमें ये पता है कि ग्रुप कब बनता है कब नहीं बनता, वो हमने सारा कुछ देख रखा है। अगर बात करें आर, तो ये क्या ग्रुप बनता है नहीं बनता, ये क्या ग्रुप बनता है नहीं बनता, दोस्तों ये ग्रुप नहीं बनता है, नोट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि इसमें एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोस्तों क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ओके, उसके बाद में दोस्तों हमने पहले सेट पढ़ा, उसके बाद में सेट के साथ एक हमने कंपोजिशन पढ़ रहे थे। ओके, सेट के साथ हमने कंपोजिशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एक ऑपरेशन लगाना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। उसके साथ ही हमने अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ हमने एक और ऑपरेशन स्टार्ट, एक और हमने जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर दिया। दूसरा ऑपरेशन क्या है, पहला दोस्तों हमने स्टार लगाया था, स्टार का मतलब हमने प्लस के साथ इसका ये जो हमने करना स्टार्ट किया था। उसके बाद में दोस्तों हमने अभी एक नया ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, वो था दोस्तों डॉट, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये तो था प्लस और ये था दोस्तों डॉट। हमने नया ऑपरेशन डिफाइन कर दिया डॉट के साथ और ओके, तो यहाँ हमने डिफाइन कर दिया। अब दोस्तों क्या होता है कि अगर हमारे पास प्लस के लिए होता है, तो प्लस के लिए मान लो अगर आपके पास ए कोई एलिमेंट है, तो उसका दोस्तों अगर आपको इन्वर्स ज्ञात करना हो, क्या चीज़ है, इन्वर्स ज्ञात करना हो, या फिर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ज्ञात करना हो। जैसे दोस्तों अभी हमने पहले आइडेंटिटी फिर इन्वर्स ज्ञात किया था, उसी प्रकार से पहले हम आइडेंटिटी देख लेते हैं। ए के लिए आइडेंटिटी क्या होगी दोस्तों, ए के लिए आइडेंटिटी जो है प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होगी दोस्तों, जीरो होगी। और ये तो होगी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ए के लिए है ना। और इन्वर्स क्या हो गया दोस्तों, इन्वर्स हो गया ए के लिए माइनस ए। ओके, अगर माइनस के रिस्पेक्ट में देखता हूँ मैं, किसके रिस्पेक्ट में, सॉरी डॉट के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के अगर रिस्पेक्ट में आप देखते हो तो ये हमारा ए रहा। उसके लिए दोस्तों आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी क्या होगी, ए के लिए आइडेंटिटी जो है वो 1 होगी, क्योंकि अगर आप ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, ए आता है, क्योंकि आपने अभी ए प्लस जीरो ऐड किया तब ए आ रहा था। मतलब आपका क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एडिशन के रिस्पेक्ट में तो जीरो है, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, आइडेंटिटी 1 है दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, 1 है, वैसे ही एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, जीरो है। और दोस्तों अब बात करेंगे इन्वर्स के बारे में। अगर आपको इन्वर्स इसका मैंने पूछा था, अभी आपने क्या बताया था, ए के साथ आप माइनस ए करते हो, ए का इन्वर्स क्या हो गया, माइनस ए एडिशन के रिस्पेक्ट में। और दोस्तों तो क्या आना चाहिए आपके पास, ये आना चाहिए। ओके, ये आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हमने ए का, अगर मैं 1 के रिस्पेक्ट में, मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ये किसके लिए है, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है, तो ए का दोस्तों क्या होता है, 1/a होता है, या फिर दोस्तों इन्वर्स होता है। इससे एक को काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 यही लेके आना था हमें तो। ओके, तो इस प्रकार से अगर हमें इन्वर्स डिफाइन करना हो ए का, इन्वर्स डिफाइन क्या करेंगे दोस्तों, ए माइनस होगा। इन्वर्स क्या कैसे होगा दोस्तों, ए इन्वर्स होगा। इस प्रकार से हमने दोस्तों अभी क्या पढ़ा, पहले तो हमने सेट के बारे में डिस्कस किया, सेट से हमने एक बाइनरी ऑपरेशन लेके आए स्टार। पहले हमने सेट के बारे में पढ़ा, सेट के साथ हमने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना स्टार्ट किया, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया, उसके ऊपर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इन्वर्स, क्योंकि देखो ए स्टार ई ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन लगा रहा था मैं। ओके, ए स्टार ई इक्वल टू ए लेके आ रहा था मैं। इस प्रकार से हमने ऑपरेशन डिफाइन, एक ऑपरेशन हमने डिफाइन सेट करना सीखा अभी। उसके बाद में दोस्तों तुरंत बाद में हमने क्या दिखा कि एक तो ऑपरेशन है, उसके बाद में अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए एक और अगर हम इसके साथ लगा देते हैं, तो इस प्रकार से हम दो ऑपरेशन डिफाइन करने लग गए, दो ऑपरेशन डिफाइन कर गए। तो पहला जो ऑपरेशन था वो तो था हमारा एडिशन के लिए, और दूसरा जो ऑपरेशन था वो था दोस्तों मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है कि हम अभी कंटिन्यू आगे चल के हम लीनियर अलजेब्रा को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो हम इसका बेसिक पढ़ना चाह रहे हैं। बेसिक में हमने ग्रुप थ्योरी पहले कर ली है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी लीनियर अलजेब्रा से पहले पढ़ाई जाती है सभी सिलेबस के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा में दो दो ऑपरेशन लगा रहे हैं, प्लस के रिस्पेक्ट में भी, डॉट के रिस्पेक्ट में भी। इस प्रकार से ग्रुप थ्योरी में टोटली 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, ग्रुप थ्योरी में टोटली 5 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स और कम्यूटेटिव। दोस्तों अगर आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हो, फील्ड पढ़ रहे हो, तो दोस्तों आपको 12 प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी। कितनी प्रॉपर्टी, 12 प्रॉपर्टी आपको करनी पड़ेगी। 12 प्रॉपर्टी आप करोगे जब आप फील्ड को डिफाइन कर पाओगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर। हमने ये जो पहली कंपोजिशन है उसका तो हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, एडिशन के रिस्पेक्ट में। आप लिखोगे पहली प्रॉपर्टी का एडिशन के रिस्पेक्ट में, और दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी जो है डॉट वाली उसका करना है हमें मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। उसका किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, पहला हम कर रहे हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में।
तो दोस्तों ये एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, कितने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, एडिशन के रिस्पेक्ट में ये दोस्तों अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर दोस्तों ये अबेलियन ग्रुप होगा, इसका मतलब क्या है, अबेलियन ग्रुप होगा इसका मतलब 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एडिशन के रिस्पेक्ट में कितनी प्रॉपर्टी होगी दोस्तों, 5 प्रॉपर्टी होगी। कौन कौन सी, क्लोजर होगी, क्लोजर हो गई, उसके बाद में दोस्तों एसोसिएटिव, क्लोजर के बाद में दोस्तों एसोसिएटिव, उसके बाद में आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके, उसके बाद में इनवर्स, और दोस्तों लास्ट में है कम्यूटेटिव। दोस्तों ये आपको पता है आइडेंटिटी ए स्टार ई इक्वल टू ए, इनवर्स ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई, ओके दोस्तों। कम्यूटेटिव ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जहाँ ए बी बिलोंग टू एस है, ओके। और एसोसिएटिव ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ओके। ए बी बिलोंग टू एस, ए स्टार बी बिलोंग टू एस, ओके दोस्तों। इस प्रकार से हमें सारी चीज़ें डिफाइन करनी होती है। हमने 500 प्रॉपर्टी सीखी। एडिशन के रिस्पेक्ट में 500 जो प्रॉपर्टी है वो हमारे लिए एक अबेलियन ग्रुप बनाती है, ओके। एडिशन के रिस्पेक्ट में हमारे लिए पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनना चाहिए दोस्तों, सेमी ग्रुप बनना चाहिए। ये तो था आपका एडिशन के रिस्पेक्ट में। दोस्तों मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप कैसे होता है कि एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए दोस्तों मल्टीप्लिकेशन के लिए, और दोस्तों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। और दोस्तों उसके साथ ही एक नया नियम और आता है, उस नियम को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ए सी प्लस बी सी, और यहाँ से दोस्तों क्या आएगा हमारे पास, ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ओके दोस्तों। तो इस प्रकार से ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इस प्रकार से 5 प्रॉपर्टी तो ये, 2 प्रॉपर्टी ये, और बाकी ये प्रॉपर्टी, इन सभी प्रॉपर्टी को मिला के हम क्या बोलते हैं, रिंग बनता है, ओके दोस्तों। यहाँ तक क्या बना हमारे लिए, ये जो 5 प्रॉपर्टी थी इसके अंदर तो हमारा बना अबेलियन ग्रुप। इन सबको मिलाने के बाद ये हमारा बन गया रिंग बन गया, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बन गया, रिंग बन गया। लेकिन दोस्तों अगर हमने एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर ऐड कर दी, वो क्या रही दोस्तों, आइडेंटिटी। एक और दोस्तों प्रॉपर्टी हमने ऐड कर दी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, वो आइडेंटिटी ऐड करते हैं क्या बन गया, रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी, आइडेंटिटी को ऐड करते हैं दोस्तों, क्या बन गया, रिंग विद यूनिटी। उसके बाद में दोस्तों देखो 5 प्रॉपर्टी होने के बाद ग्रुप बन गया, उसके बाद में 2 प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद रिंग बन गया। अगर हमने एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी तो सबको मिला के रिंग विद यूनिटी बन गया। 4th नंबर पे जो प्रॉपर्टी बनेगी दोस्तों, इनवर्स बनेगी। दोस्तों 4th नंबर पे क्या प्रॉपर्टी बन गई, इनवर्स बन गई। इनवर्स दोस्तों ऐड करेंगे, वो भी इनवर्स किसका, नॉन जीरो एलिमेंट का। नॉन जीरो एलिमेंट का हमें क्या करना है, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ओके। नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिविटी। इस प्रकार से दोस्तों 5 और 5 10, 10 और 2 12 प्रॉपर्टी बनने के बाद ये जो कंप्लीट होगा ये कहलाएगा फील्ड। क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। उस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं कि क्या फील्ड है क्या फील्ड नहीं है। अभी करते हैं एक एग्जाम्पल, ओके दोस्तों। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, हमें देखा है जेड प्लस डॉट। क्या ये दोस्तों रिंग बनाता है, क्या ये दोस्तों रिंग बनाता है या नहीं बनाता, यस रिंग बनाता है। कैसे बनाता है रिंग, रिंग के लिए कितने प्रॉपर्टी होना चाहिए दोस्तों, रिंग के लिए क्या होना चाहिए, रिंग मैंने बताया था यहाँ तक बनता है रिंग। 5 प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए, 2 प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यहाँ तक हमारा क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा। और दोस्तों ये फील्ड बनाता है नहीं बनाता,
ये सारी प्रॉपर्टी जितनी भी है 12 की 12 प्रॉपर्टी, ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, पहली बात तो ये है, ये हमने अच्छे से पढ़ रखा है कि जेड प्लस जो होता है वो क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। जेड प्लस क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। अबेलियन ग्रुप का मतलब क्या है दोस्तों, 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। कौन कौन सी 5 प्रॉपर्टी, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, इन्वर्स होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो दोस्तों जेड प्लस जो है वो इन सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब जेड प्लस जो होता है, प्लस के लिए क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। उसके बाद में दोस्तों 2 नंबर मैंने आपको बताया था, पहला मैंने आपको बताया था एडिशन के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप, हाँ जी है। अब देखता हूँ जेड डॉट के रिस्पेक्ट में अगर मेरा सेमी ग्रुप होगा, क्या होगा, जेड डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप। जेड डॉट के रिस्पेक्ट में अगर हमारा क्या है, सेमी ग्रुप है, तो अगर सेमी ग्रुप होगा तो ये बन जाएगा हमारा, रिंग बन जाएगा। ओके, सेमी ग्रुप है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जेड प्लस में हमेशा ही होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिटी भी एग्जिस्ट करती है। ओके, यूनिटी भी एग्जिस्ट करती है, डॉट के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, तो ये हमारा क्या बन गया, रिंग बन गया। अब सामने आता है कि क्या ये फील्ड बनेगा, क्या बनेगा, क्या ये फील्ड बनेगा। दोस्तों फील्ड बनाने के लिए, फील्ड बनाने के लिए इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। दोस्तों जेड का इन्वर्स क्या होता है, 1 का, जैसे 2 का इन्वर्स 1/2 होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो कि इसके अंदर होता नहीं। वो किसके अंदर होता है, ओके, वो इसके अंदर होता नहीं। रियल नंबर सिस्टम में हो सकता है, रेशनल में हो सकता है, ओके, इस प्रकार के सिस्टम में होता है वो। लेकिन जेड प्लस में, जेड डॉट में ये होता नहीं है, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता इसका। क्योंकि 3 का अगर इन्वर्स देखता हूँ मैं तो 1/3 तो जेड में है ही नहीं, 1/3 जेड में नहीं, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये क्या नहीं है दोस्तों, फील्ड नहीं है। ओके, फील्ड नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी फेल होगी। ये दोस्तों अभी हम बेसिक क्लास कर रहे हैं। बेसिक क्लास करने के बाद में इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। इतना पता चलने के बाद ही हम आगे स्टार्ट करेंगे जितने भी लेक्चर हैं, कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, बेसिस डायमेंशन क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या है। तो ये हमारा बेसिक चल रहा है अभी। ओके, तो दोस्तों उसके बाद में अगला जो एग्जाम्पल है हमारा, वो है मैट्रिक्स से रिलेटेड। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ओके, तो ये क्या रिंग बनाती है, यस रिंग बनाती है। क्यों नहीं बनाती, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए और मैट्रिक्स एडिशन जो होता है अबेलियन ग्रुप होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो ये दोस्तों रिंग बनाता है, एडिशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी इसका एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों क्या बनेगा, रिंग बनेगा। ओके दोस्तों, रिंग बनेगा। उसके बाद में हमारे सामने बात आती है कि देखो दोस्तों, एक कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जब जब आप इस लेक्चर को लास्ट में कंप्लीट तक देखोगे तब आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि ये चीज़ें हमने कर रखी है और पहले भी हम इस चीज़ों को कर चुके हैं। लेकिन टीचर्स ने हमें कभी ये बताया नहीं, कभी ये डिफाइन नहीं किया कि हम इस प्रकार का भी कर रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट हमें से मल्टीप्लाई करवाया और हमने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखो दोस्तों, अगर आपको मैं बोलूँ कि 2 + 3 को आपको ऐड करना है, ओके, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे क्या सर, क्या आप क्या बात कर रहे हो ना, ये तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको अलग अलग क्वांटिटी को ऐड करना है, 3 kg ऑफ वुड प्लस 2 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर ऑफ वाटर। दोस्तों मैं आपको बोलूँ कि आपको वुड को और वाटर को आपको ऐड करना है, आप बोलोगे कि सर ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो फिजिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स में यही सुना है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए दोनों क्वांटिटी सेम होना चाहिए। लेकिन सर ये तो ऐड होगा ही नहीं क्योंकि क्वांटिटी सेम नहीं है। दोस्तों यहीं से विकास होता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स जो है वो अलग अपना सब्जेक्ट है, क्योंकि जहाँ देखो मैथ फिजिक्स के हिसाब से तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते, लेकिन मैथमेटिक्स में अब्स्ट्रैक्ट जो है वो रियलिटी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब्स्ट्रैक्ट की जो रियलिटी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। दोस्तों इसको ऐड करना तो नॉर्मल सी बात है, सभी बच्चे कर देंगे इसको, तो ऐड कोई दिक्कत ही नहीं। दोनों क्वांटिटी अगर सेम है उसको अगर आप ऐड करते हो तो कोई मतलब वाली बात नहीं रहती। लेकिन अगर डिफरेंट क्वांटिटी है
उसको जो आप ऐड करोगे ना, तब एक अलग से चीज़ निकल के आएगी। और यही हमें समझना है कि मैथ की जो स्टार्टिंग है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की स्टार्टिंग यही से होती है कि दो डिफरेंट चीज़ों को हम ऐड करना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ें आपको अभी तो ऐसा लग रहा है कि सही नहीं है, लेकिन दोस्तों जब आप कंप्लीट लेक्चर को लास्ट तक इसको देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हम दो चीज़ों को कैसे ऐड कर पाते हैं, है ना। तो दो चीज़ों को कैसे ऐड करते हैं ये देखते हैं। क्योंकि दोस्तों ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड है, और ये दोस्तों क्या है, लिक्विड है। ऐड करना पॉसिबल तो लग रहा है नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखो हम आगे समझने का कोशिश करते हैं। दोनों यूनिट सेम नहीं है सबकी, है ना। उस प्रकार से देखो दोस्तों, अगर हमारे पास 5 मीटर होता, एक होता 2 मीटर पर सेकेंड। ओके दोस्तों, 5 मीटर और 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आप बोलोगे इसको भी हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों क्या पता अगर मैंने इसको 5 मीटर ही लिख दिया। ओके, मैं एक कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मैंने अभी ए स्टार ई इक्वल टू आपको क्या पढ़ाया था दोस्तों, ए पढ़ाया मैंने। उस हिसाब से हम इसको आगे तक लेके चलेंगे इन चीज़ों को, और कंसेप्ट के साथ हम करेंगे ताकि इन फ्यूचर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, तो हमने इस प्रकार से ऐड किया। हमने इस प्रकार से ऐड करने के बाद दोस्तों, अगर हमारे पास जैसे ये होता है, मान लीजिए ये होता है हमारे पास कि ए स्टार बी होता है। ओके, ए स्टार बी होता है, तो ए बिलोंग टू ए से कर रहा है, बी बिलोंग टू बी से कर रहा है। देखो, ए बिलोंग टू ए से कर रहा है, बी बिलोंग टू बी से कर रहा है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, इसका बी भी हो सकता है, लेकिन कब डिफाइन होगा दोस्तों, ये ए और बी कब डिफाइन होंगे दोस्तों, ये सारे डिपेंड करते हैं इस ऑपरेशन के ऊपर। ये ऑपरेशन जिस टाइप से बिहेव करेगा उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें क्या होगी, डिफाइन होगी। ओके, ये हमने अभी कंपोजिशन पढ़ी है, सारा खेल इसके ऊपर है, कंपोजिशन के ऊपर। आपको ग्रुप थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि आपको कंपोजिशन के बारे में समझ में आए। और एक जो ये लेक्चर है, ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ये हमारी बेसिक नीड जो है, हमें जब लीनियर अलजेब्रा को रियलिटी में समझना है तो हमारे लिए ज़रूरत है इन चीज़ों की। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इन चीज़ों को आप स्किप मत करिए। ओके, जैसे कि दोस्तों अगर हमने लिखा ए स्टार बी इक्वल टू ए लिखा, ए स्टार बी इक्वल टू क्या लिखा, ए लिखा। इस प्रकार से मैंने कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है कि फर्स्ट ही आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। और यहाँ मेरे पास क्या होगा, सी क्रॉस डी होगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, सी आएगा। फिर अगर मैं ऑपरेशन इस प्रकार से ले रहा हूँ कि मैं सिर्फ लेफ्ट साइड को ही लिखूंगा, लेफ्ट साइड को लेके आऊँगा, मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है बाइनरी ऑपरेशन किसी प्रकार का भी हमने डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। फिर हम अभी थोड़ा सा एडवांस काम करेंगे। एडवांस काम करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास इंटरनल कंपोजिशन आपने पढ़ी है, अगर हम दो चीज़ों को एस क्रॉस एस, एक वैल्यू हमने एस से उठाई, दूसरी वैल्यू एस से है, अगर वो एस में ही आ रही है, ओके, एक हम उठा रहे हैं, अगर वो चीज़ एस के अंदर ही अगर आ रही है तो इसको बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन। इसको बोलते हैं दोस्तों इंटरनल कंपोजिशन। या फिर दोस्तों एस क्रॉस एस छोड़िए, आपको तो ये समझ रखा है आपने तो, क्योंकि वेक्टर स्पेस पढ़ना है हमें, तो वेक्टर स्पेस पढ़ना है। तो एक हमारे पास स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, और वी क्रॉस वी से हमने वी डिफाइन कर दिया, वी के अंदर ही जा रहा है, तो ये दोस्तों क्या बोलेंगे इसको, इंटरनल कंपोजिशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, इंटरनल ऑपरेशन। इंटरनल ऑपरेशन दोस्तों, ये क्या हुआ, इंटरनल ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होती है, एक्सटर्नल ऑपरेशन क्या होता है। हमने कोई भी ऑपरेशन डिफाइन किया और किसी भी फील्ड के एलिमेंट से अगर हमने ऑपरेशन कराया, अगर वो हमारे पास वेक्टर का एलिमेंट आ गया, ओके, इस प्रकार से हमने क्या किया कि एक एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइन करी है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑपरेशन। ओके दोस्तों, ये क्या है हमारे लिए, एक्सटर्नल ऑपरेशन है। इस प्रकार से हमने डिफाइन कर लिया। हमारे पास क्या था, फर्स्ट सेट का तो एलिमेंट ये है और सेकंड सेट का एलिमेंट ये है। दोस्तों एक सेट का एलिमेंट ये है, दूसरी सेट का एलिमेंट है, इससे हमने फर्स्ट सेट के एलिमेंट में इसको लिखा है। ओके, अब थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि ये हमारे लिए क्या है, ये दोस्तों डिस्टेंस है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है, वेलोसिटी है। और हम इसका आंसर क्या दे रहे हैं, हम इसका आंसर दे रहे हैं डिस्टेंस के अंदर दे रहे हैं, दे सकते हैं, कोई भी हम ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से हम ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं।
आपने दोस्तों यूनिट और डायमेंशन वाले टॉपिक के अंदर, आपने दोस्तों यूनिट और डायमेंशन वाले टॉपिक में ये चीज़ें सीख रखी है। यूनिट और डायमेंशन में आप जब +1 और +2 में मैथ को करते थे तो आपने कभी ये सोचा हमने कैसे ऐड कर दिया? अभी तो आप बोल रहे हो कि हम जो है वो डिस्टेंस और वेलोसिटी को ऐड नहीं कर सकते, कोई ऑपरेशन डिफाइन नहीं कर सकते, डिस्टेंस कैसे आ गया? लेकिन दोस्तों कभी आपने 11th-12th में सोचा कि ये हमने कैसे कर दिया? ओके दोस्तों, कभी हमने नहीं सोचा कि इस प्रकार का ऑपरेशन हमने कैसे डिफाइन कर दिया। ओके, तो इसमें से आपने क्या किया है, आपने ये लिख लिया, इसको आपने क्या किससे मल्टीप्लाई किया है? 5 से आपने क्या किया है? मल्टीप्लाई करवाया। 5 से मल्टीप्लाई करवाने के लिए आपने बता दिया कि ये तो 15i प्लस 10j माइनस 5k। आप बोलोगे तो बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सीधा मल्टीप्लाई किया। दोस्तों आपको इतना आसान लग रहा होगा ये, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर। ये इतना आसान चीज़ें नहीं है ये, है ना। हमने अलग अलग क्वांटिटी के साथ हम कैसे ऐड कर सकते हैं, हमने ये तो सारी चीज़ें अलग है, इसको हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते थे। तो ये इसका भी एक रूल था। ओके, आपने ये चीज़ें कभी नहीं सोची होगी। ये एक बड़ी डेंजरस चीज़ है दोस्तों। जैसे कि ये तो हमारा क्या था, ये हमारा दोस्तों था मैग्नीट्यूड। ये क्या था हमारा दोस्तों? मैग्नीट्यूड था। और मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको 5 का पता थोड़ी है कि 5 क्या है, 5 किलो है, 5 ग्राम है, क्या है दोस्तों? हमें पता ही नहीं है। 5 मीटर है, 5 किलो है, 5 ग्राम है, क्या है? लेकिन फिर भी हम मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। ओके, हमें पता नहीं, हमने कभी नहीं पूछा कि हम दो क्वांटिटी को कैसे ऐड कर रहे हैं। और दोस्तों ये एक अलग क्वांटिटी है, ये दोस्तों एक अलग क्वांटिटी है, क्योंकि इसका तो दोस्तों मैग्नीट्यूड और है साथ में। इसका क्या है दोस्तों? मैग्नीट्यूड है। इसकी तो डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन दोस्तों क्या है? ये एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कितना बता रहा है? 3 बता रहा है। वाई के रिस्पेक्ट में कितना है दोस्तों? 2 है। जेड के रिस्पेक्ट में क्या है दोस्तों? -1 है। जेड के रिस्पेक्ट में क्या है? -1 है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्वांटिटी को हमने वहाँ भी ऐड किया था, मल्टीप्लाई किया था। ओके, तो ये इसको इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। ओके, इस प्रकार से ये क्या हो गया दोस्तों? एक सेट को डिफाइन कर दिया, हमने एक कंपोजिशन करवाया है, हमने एक कंपोजिशन लगा दिया। और हमने इस प्रकार की कंपोजिशन लगाने से पहले कभी नहीं सोचा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, सिर्फ 5 होगा या दोस्तों ये होगा, और इसका दोनों का कंपोजिशन कराने के बाद ये आया। ओके दोस्तों, हमारा इस प्रकार से आया, तो हमने कभी नहीं सोचा। ये दोस्तों नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमें कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब सेकंड लेक्चर के अंदर जब हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर इन इन इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमारे सामने भी फेस आएगी। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि टीचर्स ने हमें बिना बताए ये चीज़ें बता दी कि हम कैसे ऐड कर रहे हैं। हमने कभी नहीं पूछा टीचर्स को, जबकि फॉरेन के स्टूडेंटों के दिमाग में एक ही चीज़ें आती हैं, साइंटिस्ट के दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि हमने ये ऐसे बिना बताए कैसे कंपोज कर दिया और कैसे हम ऐड कर रहे हैं। ओके, मॉडर्न अलजेब्रा जो होती है उसमें इन तरह की चीज़ें, इसको हम देखते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर हम सेम टाइम की जो चीज़ें होती हैं इसके साथ ही हम रिलेट कर पाते हैं, हमेशा इसके साथ ही रिलेट करते रहते हैं। लेकिन जो लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट है उसके अंदर हम अलग अलग चीज़ों के साथ ऑपरेट करना सीखते हैं दोस्तों, अलग अलग चीज़ों के साथ हम ऑपरेट करते हैं। उसके बाद में हमारे सामने आती है वेक्टर स्पेस। क्या चीज़ होती है? ओके, वेक्टर स्पेस। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं वेक्टर स्पेस के बारे में। मान लो हमें एक अबेलियन ग्रुप दे रखा है, वेक्टर स्पेस के बारे में बात करते हैं। मान लो हमें क्या दे रखा है कि अबेलियन ग्रुप दे रखा है। मान लो हमें एक अबेलियन ग्रुप दे रखा है और एक हमें दोस्तों क्या दे रखा है? फील्ड दे रखा है। ओके, हमें क्या दे रखा है? फील्ड दे रखा है। फील्ड के अंदर हमारे पास कितने ऑपरेशन हैं? सॉरी, देखो वेक्टर स्पेस के अंदर हमें क्या देखा है? अबेलियन ग्रुप दे रखा है। अबेलियन ग्रुप हम किसके अंदर देखते हैं? सिर्फ एडिशन के अंदर देखते हैं। एक हमें क्या दे रखा है दोस्तों? फील्ड दे रखा है। ओके, फील्ड के अंदर हमारे पास कितने ऑपरेशन होगी? 2 ऑपरेशन होगी, 2 कंपोजिशन होगी, जबकि हमारे पास जो था उसके अंदर हमारे पास एक ही कंपोजिशन थी। टोटल हमारे पास कितनी कंपोजिशन आ गई दोस्तों? 3 हमारे पास कंपोजिशन आ गई। टोटल कंपोजिशन कितनी होगी? एक जो कंपोजिशन होगी वो तो हमारे पास V+ से आई, और 2 कंपोजिशन हमारे पास किससे आई? फील्ड के
एलिमेंट से आया। तो हमने दोस्तों इसको कभी कंपोज करवाया, कंपोज करवाने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है ये हम देखते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास जो ग्रुप, ये जो एडिशन की प्रॉपर्टी है दोस्तों कितनी होगी, 5 होगी। उसके बाद में फील्ड की जो टोटल प्रॉपर्टी होगी दोस्तों, ये जो अबेलियन ग्रुप मिलाने के बाद हमारे पास फील्ड बनेगा। फील्ड में हमारे पास कितनी होगी प्रॉपर्टी दोस्तों, टोटल हमारे पास 12 प्रॉपर्टी होगी। और इंटरनल एक्सटर्नल जो कंपोजिशन है वो हम पढ़ चुके हैं, पहले ही हमने इंटरनल एक्सटर्नल कंपोजिशन दोस्तों हम कर चुके हैं। इंटरनल एक्सटर्नल कंपोजिशन करने के बाद दोस्तों हमारे पास जो अभी कंसेप्ट आता है वो आता है वेक्टर स्पेस के बारे में, कि हम किसे वेक्टर स्पेस बोलेंगे और क्या इसकी डेफिनेशन है वो इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। ओके, वेक्टर स्पेस। अब हम करते हैं दोस्तों वेक्टर स्पेस या फिर सदिश समष्टि। ओके दोस्तों, तो यहाँ से हम लिखते हैं कि माना एक फील्ड क्षेत्र है, माना एफ क्या है, एक फील्ड है, माना एफ क्या है, एक फील्ड है। ओके, और वी क्या है, एक एरिक समुच्चय है। दोस्तों लिख लेते हैं, माना एफ प्लस डॉट एक फील्ड है या इसको बोलते हैं क्षेत्र है, तथा वी एक अरिक्त समुच्चय है। वी क्या है दोस्तों, एक अरिक्त समुच्चय है। ओके दोस्तों, वी एक अरिक्त समुच्चय है। तो हमने हम दो ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। दो ऑपरेशन क्या होगा, एक तो होगा सदिश योग का डिफाइन होगा। ओके, एक होगा सदिश योग का। तो लिखेंगे वी एक अरिक्त समुच्चय है, तब वी क्षेत्र एफ या फील्ड एफ लिखते हैं उसको, क्षेत्र एफ या फील्ड एफ पर एक सदिश समष्टि, एक सदिश समष्टि कहलाता है यदि V में परिभाषित दो संक्रियाएं, दो ऑपरेशन, ठीक है, दो संक्रिया लिख देते हैं या दो ऑपरेशन लिख लेना आप, टू बाइनरी ऑपरेशन जो होता है, दो संक्रियाएं। पहली दोस्तों संक्रिया कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है, सदिश योग संक्रिया। कौन सी है, सदिश योग, या फिर बोलते हैं इसको एडिशन। और किस प्रकार का एडिशन दोस्तों, V क्रॉस V से V के अंदर। ओके, इंटरनल जो कंपोजिशन कर रहे हैं वो एडिशन के रिस्पेक्ट में, और दोस्तों उसके बाद में आएगा एक्सटर्नल कंपोजिशन, तथा अदिश गुणन। क्या होता है अदिश गुणन, डॉट के लिए होता है, F क्रॉस V से V में निम्न प्रतिबंध होते हैं। ओके, निम्न प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं, को संतुष्ट करते हैं। ओके दोस्तों, निम्न प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं। और हमारे सामने दोस्तों प्रतिबंध क्या क्या हैं। पहली चीज़ तो ये दोस्तों, सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि कितने प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके दोस्तों, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है V1, वेक्टर स्पेस के लिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है V1 लिख देते हैं, V2 लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों V1 क्या होना चाहिए कि V प्लस के लिए क्या होना चाहिए, एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ओके, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, या फिर आपको बोल सकते हैं इसको कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, कम्यूटेटिव ग्रुप, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है लास्ट प्रॉपर्टी, तो आप बोल सकते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। दोस्तों V2 क्या है, अदिश गुणन सदिश योग, अदिश गुणन। दूसरे रूल के क्या बोलते हूँ मैं, दूसरे रूल को बोलते हैं हम अदिश, दूसरे रूल को अदिश गुणन सदिश योग, अदिश गुणन सदिश योग, ठीक है, का बंटन नियम। इस नियम में दोस्तों क्या होता है, ए डॉट एल्फा प्लस बीटा। इसको कैसे लिखोगे दोस्तों,
ए डॉट एल्फा ए डॉट बीटा। ओके, फॉर ऑल जहाँ से दोस्तों एक इसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, और दोस्तों एल्फा और बीटा जो है वो वेक्टर स्पेस है, वो ठीक है वेक्टर है। उसके बाद में दोस्तों V3 क्या है, ए प्लस बी डॉट एल्फा इक्वल टू ए डॉट एल्फा बी डॉट एल्फा, ए डॉट एल्फा बी डॉट एल्फा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू फील्ड एंड फॉर ऑल एल्फा बिलोंग टू वी। ओके दोस्तों, फॉर ऑल एल्फा बिलोंग टू वी। उसके बाद में हमारे पास जो फोर्थ जो आती है प्रॉपर्टी, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है ए बी डॉट एल्फा। ओके दोस्तों, ए बी डॉट एल्फा, यहाँ से क्या होगा हमारे पास दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी, जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसका क्या नाम है, सदिश का गुणन अदिश योग का बंटन नियम। सदिश का गुणन अदिश योग का बंटन नियम। ओके दोस्तों, और ये क्या है, ए बी डॉट एल्फा अदिश गुणन सहचारी होता है, ये मतलब है इसका अदिश गुणन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू, फील्ड का एलिमेंट है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू वी। ओके दोस्तों, और जो लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि वन डॉट एल्फा जो है वो क्या होता है दोस्तों, एल्फा होता है और एल्फा बिलोंग टू वी होता है। ठीक है, ये जो होता है वन क्या है, वन क्या है, यूनिट एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, फील्ड का। क्योंकि दोस्तों ये तो वी का एलिमेंट हो गया, तो वन किसका एलिमेंट है, फील्ड का, ये जो इकाई एलिमेंट बोलते हो आप या फिर यूनिट एलिमेंट बोलते हो वो है। ओके दोस्तों, यहाँ पर एफ के जो जितने भी अवयव हैं, फील्ड के जो भी एलिमेंट हैं उनको तो हम स्केलर कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर कहते हैं। और वी के जो एलिमेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वेक्टर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वेक्टर बोलते हैं। इस प्रकार से हमने जो ऑपरेशन डिफाइन अभी हमने करने सीखे थे, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ग्रुप थ्योरी क्या चीज़ है, रिंग फील्ड ग्रुप, इन चीज़ों के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था। इन चीज़ों को जैसे ही हमने डिस्कस किया तो हमारे सामने सारी चीज़ें क्लियर हुई है अभी, और हमने अभी वेक्टर स्पेस की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करने का प्रयास किया है यहाँ पर। तो आपको ये 500 प्रॉपर्टी अच्छे से याद होनी चाहिए, और इन प्रॉपर्टी को याद होने के बाद दोस्तों अब करते हैं आगे। इन प्रॉपर्टी करने के बाद अब करते हैं आगे। ओके, फिर दोस्तों हमारे सामने आती है बातें एग्जाम्पल के बारे में। ओके, एग्जाम्पल के बारे में, और उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस और करना चाहेंगे कि हमारे सामने देखो ये वर्ड बहुत बार आएंगे, है ना, तो हमें पता होना चाहिए। अगर हमारे पास फील्ड क्या है, फील्ड क्या बताया था मैंने आपको, अदिश है। ओके, फील्ड के लिए हमने अगर रियल नंबर सिस्टम ले लिया, ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं। ओके, इस प्रकार से। तो देखो दोस्तों, वी एफ लिखते हैं, एफ की जगह फील्ड के अंदर अगर मैंने क्या लिखा, फील्ड के अंदर मैंने अगर आर लिख दिया, आर लिखने के बाद क्या बोलता हूँ, रियल वेक्टर स्पेस। ये पूरा तो क्या था, वेक्टर स्पेस था, फील्ड का वेक्टर स्पेस था, लेकिन अभी आर लगाने के बाद, रियल नंबर सिस्टम लगाने के बाद इसको बोलेंगे दोस्तों रियल वेक्टर स्पेस। रियल वेक्टर स्पेस हिंदी में बोलते हैं वास्तविक सदिश समष्टि। उसके बाद में दोस्तों अगला जो है वो है वी सी, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। उसके बाद में दोस्तों है रैशनल वेक्टर स्पेस, रैशनल वेक्टर स्पेस। ओके, रैशनल वेक्टर स्पेस। और डायमेंशन दोस्तों एक और चीज़ आती है हमारे सामने, एक क्या था, ओके, एक और आती है कि एक लिखा जाता है V3F या V2F, कुछ भी इसी प्रकार का अगर आपको लिखा हो तो 3V में प्लेन है, 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, V3F या V2F, 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 डायमेंशनल
वेक्टर स्पेस। ओके दोस्तों, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल करने का दोस्तों प्रयास करते हैं। ओके, पहला हमारे पास एग्जाम्पल है कि एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सबफील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार डायरेक्ट आ जाती है क्वेश्चन में। एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। ओके दोस्तों, एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट सब फील्ड। ओके, अगर हमारे पास देखो दोस्तों, इसको डायरेक्ट याद रखने का तरीका क्या है। ओके, अगर हमारे पास ऊपर क्या होती है, कोई भी फील्ड होती है, उसके नीचे अगर आपके पास कोई भी क्या होती है, सब फील्ड होती है, तो ये क्या बनाएगी, वेक्टर स्पेस बनाएगी। हमारे पास ऊपर क्या होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए, और यहाँ क्या होना चाहिए, उसकी सब फील्ड होनी चाहिए। यहाँ क्या होनी चाहिए, उसका सब फील्ड होना चाहिए। तो ये क्या बनाएगी, वेक्टर स्पेस बनाएगी। जैसे दोस्तों अभी अगर हम देखते हैं कि जैसे अपने को कोई पूछ ले आर ओवर क्यू, आर ओवर क्यू या आर ओवर सी, तो ये फील्ड है, तो ये इसकी सब फील्ड तो नहीं है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। आर ओवर क्यू ये इसका ये जो है वो बना देगा वेक्टर स्पेस। ओके, इस प्रकार से वेक्टर स्पेस बनते हैं। अगर हमारे पास के अगर कोई भी वेक्टर है, हमारे पास ये फील्ड है, तो के इज वेक्टर स्पेस ओवर एफ लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, के इज वेक्टर स्पेस ओवर एफ। ओके दोस्तों, तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आएगा कि एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर इट सब फील्ड। तो स्पेशल केस में क्या देखते हैं हम, पहली प्रॉपर्टी तो आपको पता है कि अगर देखो इसको अगर आप प्रूफ करना चाहें ना, आप अगर इसको प्रूफ करना चाहें तो आपकी किसी भी नॉर्मल जो बीएससी जो आपने जहाँ से करी है वहाँ पर आपको नॉर्मल इसका प्रूफ मिल जाएगा। ओके, आपको नॉर्मल प्रूफ मिल जाएगा। और अगर आपको फील्ड ओवर फील्ड देखना हो ना, फील्ड ओवर फील्ड, क्या ये वेक्टर स्पेस होता है, यस, ये फील्ड ओवर फील्ड क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। और दोस्तों अभी हमने बताया आपको सी ओवर सी क्या वेक्टर फील्ड है, यस है। आर ओवर आर, यस। क्यू ओवर क्यू, यस है। ओके दोस्तों, तो फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट सब फील्ड। ओके दोस्तों, ये होता है। उसके बाद में अब हम बात करना चाहते हैं, कि क्या सी ओवर आर वेक्टर स्पेस है या नहीं है। सी ओवर आर वेक्टर स्पेस है या नहीं है। दूसरा, आर ओवर क्यू वेक्टर स्पेस है या नहीं। दोस्तों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर आपका फील्ड हो, ये इसकी सब फील्ड हो, तो ये वेक्टर स्पेस बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। यही हमारी प्रॉपर्टी थी। और जो हमने अभी थ्योरम करी है वो क्या थी, एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट सब फील्ड। तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है, ये वेक्टर स्पेस बनेगा। यस, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन दोस्तों अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है क्या आर ओवर सी और क्यू ओवर आर, क्या ये वेक्टर स्पेस बनते हैं। तो जवाब है नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि गुणा के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या नहीं है, क्लोज्ड। ओके दोस्तों, ये था। तो ये क्या नहीं बनेंगे, वेक्टर स्पेस नहीं बनेंगे, दोनों के दोनों क्लोज्ड वेक्टर स्पेस नहीं बनेंगे। ओके, तो दोस्तों उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल आता है, ये भी आपको बेसिक बुक में मिल जाएगा, सब बुक में कॉमन रहता है एग्जांपल। तो दिस सेट एफ की, दिस सेट एफ एन ऑफ ऑल ordered n tuples n tuples n tuples of a field f is a vector space over the
फील्ड एफ। ओके दोस्तों, किसी फील्ड एफ के अवयवों के अनऑर्डर्ड ट्यूपल जो है, अनऑर्डर्ड ट्यूपल का समुच्चय सेट एफ एन क्षेत्र एफ पर एक सदिश समष्टि होता है। द सेट एफ एन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन ट्यूपल ऑफ फील्ड एफ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। दोस्तों इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? ओके, कि किसी फील्ड एफ के अवयवों के अनऑर्डर्ड ट्यूपल जितनी भी हैं उनका जो समुच्चय है एफ एन, एफ के अवयवों के अनक्रमित ट्यूपल्स का जो सेट लिया है हमने एफ एन, वो एक सदिश समष्टि बनाता है। ओके दोस्तों, वो एक सदिश समष्टि बनाता है। तो n अवयवों का एक क्रमित हमने समुच्चय लिया है, उसको नाम दे दिया हमने एफ एन। एफ मतलब हमने जितने भी हमारे पास क्रमित युग्म थे, क्रमित ट्यूपल थे, हमने उसका एक सेट डिफाइन किया। उस सेट को हमने क्या नाम दे दिया दोस्तों? एफ एन नाम दे दिया हमने। और हमें बताना है कि ये जो एफ एन होगा वो क्या वेक्टर स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। ओके, तो देखो दोस्तों, अगर हमारे पास फील्ड क्या दे रखा है, देखो इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। हमारे पास क्या है, एक एफ क्या है, लेट एफ बी फील्ड, लेट एफ बी फील्ड। ओके दोस्तों, हमारे पास एफ क्या है, एक फील्ड है, और एफ के अनक्रमित युग्म कौन से हैं, और एफ के अवयवों का क्रमित समुच्चय, एफ के अवयवों का जो हमारे पास क्रमित समुच्चय जो हम बता रहे थे वो किस प्रकार से डिफाइन कर रखा है, एफ के क्रमित युग्म A1 A2 A3, इस प्रकार से दोस्तों An तक ये हमारे पास अन ट्यूपल है। ओके दोस्तों, तो एफ एन हमने किस प्रकार से डिफाइन किया है, हमने ऐसे डिफाइन किया है कि A1 A2 An तक चला गया। ओके, और A1 A2 सारे एलिमेंट किसके हैं, फील्ड के एलिमेंट है। ओके, हमने अन ट्यूपल इस प्रकार से डिफाइन किया दोस्तों। उसके बाद में क्या ये फील्ड बनाता है या नहीं बनाता? फील्ड के लिए दोस्तों आपको पता है कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, और वेक्टर स्पेस कैसे है नहीं है, हमें बताना है वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, तो फील्ड वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर एडिशन के लिए V1 प्लस क्या होना चाहिए। और V1 प्लस के लिए मान लीजिए मैं पे लेता हूँ एल्फा और बीटा, मान लीजिए मैंने क्या लिया है, एल्फा बीटा। एल्फा बीटा लेने के बाद मैंने A1 A2 An लिख लिया, और बीटा के लिए मैंने क्या किया, B1 B2 दोस्तों Bn तक मैंने लिख लिया, ये एन ट्यूपल मैंने इसको लिख लिया है। और अब हम परिभाषित करने वाला हूँ एल्फा प्लस बीटा क्या होगा दोस्तों। एल्फा प्लस बीटा नॉर्मल सा है, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 दोस्तों An प्लस B1 Bn, इस प्रकार से हमने क्या डिफाइन कर दिया। ओके, तो ये हमने वेक्टर एडिशन जितने भी थे वो हमने डिफाइन इसके कर दिए। ओके दोस्तों, उसके बाद में स्केलर अगर मल्टीप्लिकेशन देखता हूँ मैं, पहले हम यही कर लेते हैं, बाद में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सारी चलो देख लेंगे इसके लिए। ओके, तो देखो दोस्तों, पहले तो हमें ये डिफाइन करना होता है कि वेक्टर एडिशन है या नहीं है, वेक्टर एडिशन संतुष्ट कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है उसके लिए ना। और अब देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है दोस्तों, एल्फा इक्वल टू A1 A2 An है हमारे पास, और A बिलोंग टू कहाँ से है, फील्ड से एलिमेंट है, और हमें क्या करना है, F1 और अब फील्ड वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने अभी डिफाइन करना सीखा था कि अगर हमारे पास कोई फील्ड का एलिमेंट होता है उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें एल्फा के साथ, तो ऐसे लिख देता हूँ, A एल्फा इक्वल टू, एल्फा क्या है दोस्तों, A1 A2 An है, यहाँ से क्या होगा, A1 A2 An। ओके दोस्तों, A1 A2 An होगा। ओके, सभी क्या है, फील्ड के अवयव हैं, सभी क्या है दोस्तों, फील्ड के अवयव हैं। ओके, आपको पता है ये फील्ड का अवयव था। ओके, तो यहाँ से ये क्या हो गया, सभी फील्ड के अवयव बन गए। तो यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, A बिलोंग टू फील्ड था, एल्फा बिलोंग टू F1, F ट्यूपल के अंदर ही था, वो तो कोई फर्क नहीं था उसमें तो, है ना। तो यहाँ से हमारे पास बना A एल्फा बिलोंग टू F1। ओके, तो ये हमारे लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। वो हमने ऊपर जो देखा था वो तो क्या था, वेक्टर एडिशन के लिए क्या था,
क्लोज था, ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे लिए क्या हो गया, क्लोज हो गया। ओके, अब इस प्रकार से हमने क्लोज दिखा दिया। तो देखो दोस्तों, अब हमारे पास पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो हमने क्लोज वाला तो सेटिस्फाई उसकी करवा दी थी, कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ तो। अब आती है दोस्तों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दोस्तों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आप कैसे सेटिस्फाई करोगे। अभी हमने एल्फा के लिए A1 A2 दोस्तों AN तक लिखा था, बीटा के लिए B1 B2 BN तक लिखा था, और गामा ले लेते हैं ना, गामा ले लेते हैं तो C1 C2 C3 CN। और दोस्तों आप इजीली से इसको बता पाओगे A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। दोस्तों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको आसानी से कर लोगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन आप लगा लोगे। और दोस्तों उसके बाद में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है। ओके, आप इनवर्स एग्जिस्ट वो तो आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो थर्ड प्रॉपर्टी में अगर हम क्या देखते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी हमें देखनी होती है दोस्तों। एडिटिव आइडेंटिटी अगर मैं एल्फ़ा डिफाइन आपको पता ही है, एल्फ़ा हमने A1 A2 सारा लिख रखा है, तो 0 प्लस एल्फ़ा या एल्फ़ा प्लस 0 करता हूँ दोस्तों, मेरे पास क्या आता है एल्फ़ा। इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 0 0 दोस्तों, ये मेरे पास क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है। तो मैंने दोस्तों एडिटिव आइडेंटिटी भी यहाँ डिफाइन कर दी। और दोस्तों उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ओके दोस्तों, एडिटिव इनवर्स जहाँ पर एल्फ़ा इक्वल टू ये अगर हमारे पास होता है तो हमारे को ऐसा एक माइनस एल्फ़ा भी मिलेगा, माइनस एल्फ़ा माइनस A2 माइनस AN, इस प्रकार से हमारे पास होगा। ये हमारे पास अगर एफ एन के अंदर एल्फ़ा इक्वल टू A1 A2 AN होता है तो हमारे पास माइनस एल्फ़ा इक्वल टू माइनस A1 माइनस A2 माइनस AN, इस प्रकार से भी हमारे पास एक एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और दोस्तों एल्फ़ा प्लस माइनस एल्फ़ा को जब आप ऐड करते हो तो यहाँ से हमारे पास आइडेंटिटी आती है। ओके दोस्तों, आइडेंटिटी आती है, इस प्रकार से एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। और दोस्तों फाइनली हमें पांचवा काम करना होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दोस्तों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब आप एल्फा प्लस बीटा डिफाइन करते हो, बीटा प्लस एल्फा आप डिफाइन करोगे, तो दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बनेगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। और दोस्तों उसके बाद में हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके दोस्तों, तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो हमें पांच प्रॉपर्टी, मतलब हमने ग्रुप थ्योरी प्रूफ की, वो अबेलियन ग्रुप अभी दिखाया है। उसके बाद में हमें वो जो मैंने बताई थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बताना होता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको बताना होता है सेमी ग्रुप। ओके, तो वहाँ से भी दोस्तों अगर आप ए एल्फ़ा प्लस बीटा ये आप करना होता है आपको, ये आप कर लोगे। उसके बाद में ए प्लस बी एल्फ़ा आपको करना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल्फ़ा की जगह आप रख लोगे और आप अच्छे तरीके से ऐड करोगे तो वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, फिर होता है ए बी एल्फ़ा, ये आपको करना होता है, फिर आप करोगे 1 डॉट एल्फ़ा इक्वल टू दोस्तों जो 1 होगा। ओके, तो इस प्रकार से जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो आपने कर ली होगी, उम्मीद करता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चारों प्रॉपर्टी करने के बाद आपका जो होगा वो हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, अभी हमने क्या किया था, अनट्यूपल की हमने बात की थी। उसी प्रकार से अगर हमारे पास अनट्यूपल नहीं होते, अगर हमारे पास ट्यूपल कितने होते, दो ही होते, तो F1 ओवर F लिखा था हमने। अगर हमारे पास ट्यूपल दो होते तो F2 ओवर F लिखते। और दोस्तों इसको डिफाइन करने का तरीका जो होता वो हमारे पास होता है A1 A2, जहाँ पर A1 A2 के यहाँ से हैं, बिलोंग टू फील्ड के एलिमेंट है। ओके, और A1 A2 क्या बोलेंगे, इसको ऑर्डर्ड पेयर में है। क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में है, ऑर्डर्ड पेयर में बोलते हैं, इसका मतलब कर्मित युग्म के अंदर है। ओके, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर है, कर्मित युग्म के अंदर है। ओके दोस्तों, उसी प्रकार से अगर आपको F3 F डिफाइन करने के बारे में बोला जाए तो दोस्तों A1 A2 A3 लिखोगे आप, और यहाँ से लिखोगे A1 A2 और A3 बिलोंग टू फील्ड का एलिमेंट है। ओके दोस्तों, यहाँ से अब इसको तो आप कैसे डिफाइन करोगे, V2 F डिफाइन करोगे, यहाँ से आप लिखोगे V3 F, इसको आप डिफाइन करोगे। इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ओके, और दोस्तों इसको करने के बाद हमारे पास जो थर्ड जो क्वेश्चन आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन के लिए।
आपने मैट्रिक्स तो अच्छे से पता ही होगा आपको। अगर मैट्रिक्स हमारे पास m क्रॉस n की कोई भी रियल मैट्रिक्स होती है, वेक्टर स्पेस ओवर द रियल फील्ड R होता है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स डिफाइन होता है। ओके, तो वेक्टर स्पेस मैट्रिक्स के लिए भी डिफाइन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन आसान है। आगे हम ये थ्योरी टाइप में क्वेश्चन था, आगे चल के हम अच्छे अच्छे इसके क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों अभी हमारे पास एक और जो नया क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? The set V of all real valued continuous, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस का मतलब क्या है? डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेबल। क्या होगा? डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेबल। डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेबल। द सेट V ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेबल फंक्शन, इंटीग्रेबल फंक्शन डिफाइंड इन ए क्लोज्ड इंटरवल, डिफाइंड इन ए क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल क्या है? 0 से 1 है। इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर with addition and scalar multiplication, scalar multiplication of function defined by। दोस्तों देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन ना बहुत बड़े होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, लेकिन जब तक आप इन क्वेश्चनों को भी नहीं करोगे तो आप वहाँ पर क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आपको ये ज़रूर करना है, ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2-4 क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप 12 प्रॉपर्टी जब तक आपको दिमाग में सेट नहीं होगी, जब तक आपको डायरेक्ट वहाँ पर देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी फेल होगी या फिर सारी प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। ओके, कोई ना कोई प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी तो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। वो ऐसे ही पूछ लेगा क्या ये वेक्टर स्पेस है या वेक्टर स्पेस नहीं है ना, क्या ये फील्ड है नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा। जब तक आपको 12 प्रॉपर्टी कंप्लीट अच्छे से याद नहीं हो जाती वेक्टर स्पेस की, तब तक आप क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। वो शॉर्ट क्वेश्चन हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या दे रखा था? द सेट V ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर हमें एक रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन कर रखा है। ओके, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन कर रखा है, वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड आर। ओके, ऑफ रियल नंबर विद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमें कैसे डिफाइन कर रखा है दोस्तों? ये हमें डिफाइन कर रखा है f प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल एफ जी बिलोंग टू वी एंड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 1। ओके दोस्तों, और दूसरा जो हमारा है ए एफ एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स फॉर ऑल एफ बिलोंग टू वी एंड ए बिलोंग टू आर एंड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 1। ओके दोस्तों, हमें इस प्रकार से डिफाइन कर रखा है। तो हमें इस प्रकार से डिफाइन कर रखा है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ये क्या क्लोज्ड है या नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है या नहीं है, और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है उसके लिए क्लोज्ड है या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है देखना, सबसे पहले यही देखा जाता है, उसके बाद में आगे शुरुआत करते हैं ना। तो दोस्तों ये तो हमें जो डायरेक्ट लग रहा है, क्योंकि ये रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको कि रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है हमेशा क्लोज्ड होता है। और मल्टीप्लिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है तो वास्तविक मान हमेशा क्या होते हैं इसके, जो रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा क्या होता है कंटिन्यूस फलन होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए क्लोज्ड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि क्या ये V प्लस के लिए क्या होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप बनता है नहीं बनता, अबेलियन।
एबेलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप बोलते हैं। ओके, वी प्लस के लिए क्या कम्यूटेटिव ग्रुप बनता है या नहीं बनता, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पहले सेटिस्फाई कर ली। और दोस्तों हम यहाँ पर कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एफ प्लस जी प्लस एच, दोस्तों आप एफ प्लस जी प्लस एच आप इसको ऐसे लिख लेना, क्योंकि देखो दोस्तों हमने अभी कैसे डिफाइन किया है। ओके देखो ये तो हम बाद में लेके आएंगे, इसको छोड़ो आप, है ना। एफ प्लस जी प्लस एच इक्वल टू एक्स, तो दोस्तों हमने क्या लिखा है कि एफ प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स। ओके दोस्तों ये हो गया। यहाँ से एक्स को अंदर लेंगे, एफ एक्स, ये जो हम जो लिख रहे हैं ना वो डेफिनेशन है इसकी। ओके दोस्तों ये हमने इस प्रकार से डिफाइन कर लिया। इस प्रकार से डिफाइन करने के बाद यहाँ से एफ एक्स लिखेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि ये आर के अंदर हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस प्रकार से इसको हमने ऐड कर दिया। इसको ऐड करने के बाद दोस्तों आप आसानी से इसको लिख सकते हैं कि एफ प्लस जी प्लस एच। इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से लिख सकते हो कि एफ प्लस जी प्लस एच इक्वल टू एफ प्लस जी प्लस एच। इस प्रकार से दोस्तों आगे आपको कंटिन्यूसली काम करना है। और सेकंड जो मेरा रहेगा वो रहेगा कि आपको ये बताना है मुझे एफ प्लस जी एक्स क्या होता है। ओके, उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो हमारा काम रहेगा, ये दोस्तों कम्यूटेटिव है या नहीं वो हमें देखना है। उसके बाद में उसमें जो मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट, वो हमारे पास जीरो प्लस एफ बनता है। जीरो प्लस एफ का आप अगर करोगे तो आप देखोगे कि जीरो प्लस एफ इक्वल टू एफ प्लस जीरो इक्वल टू क्या बनता है, हमारे पास एफ बन रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, यहाँ भी आप कर लोगे। ओके, और एक एफ का आपके पास माइनस एफ जो है वो आपको इन्वर्स मिलेगा, वहाँ तक आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी दोस्तों ये बिल्कुल आसान है, तब मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ। ओके, और उसके बाद में ये करने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए V2 प्रॉपर्टी देखते हैं। V2 प्रॉपर्टी में आपको पता था a इंटू एफ प्लस जी, और दोस्तों बाहर क्या था, ये x था। ओके, तो यहाँ पर आपको करोगे, जब हमारे पास आएगा, हमारे पास क्या होगा कि ये a तो ऐसे कैसे रहेगा, और ये f प्लस जी के साथ जो x होगा वो अंदर इसको कर लेंगे। ओके, एफ एक्स प्लस जी एक्स इसको कर लेंगे। यहाँ से होगा ए एफ एक्स प्लस ए जी एक्स होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, ए और एफ के साथ लेके एक्स को ऐसे लिख लेंगे। ओके, यहाँ से क्या होगा, ये दोनों सेम है, ए एफ प्लस ए जी एक्स होगा यहाँ से। ओके, ए एफ प्लस एक्स ए जी होगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ गया ए एफ प्लस ए जी हो गया। ओके, इस प्रकार से दोस्तों आगे आप अगर कंटिन्यू काम करोगे, तो कंटिन्यू आप जब काम करोगे तो ए प्लस पी एफ होगा, ए प्लस पी एफ एक्स इक्वल टू आपके पास जो आएगा ए एफ प्लस बी एफ एक्स। ओके दोस्तों ये होगा आपके पास। और फिर आपको करना क्या है, ए बी एफ के साथ आप काम करोगे तो ए ये बनेगा, और दोस्तों लास्ट में करना है वन डॉट एफ इक्वल टू एक्स, यहाँ से बनेगा एफ एक्स, और वन डॉट एफ इक्वल टू दोस्तों एफ। ओके दोस्तों हमें इतना काम करना होता है, इतनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।